अगर वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे चारों में से जो बोल्ड हुआ है वो इसका आंसर है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने सेशन ले रहे थे तो उस सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि गिग क्रिएशन हमारी हो गई थी ऑलमोस्ट, और हमारा जो रह गया था टॉपिक, हमारी फाइवर की जो गिग इमेज है वो रह गई थी। ठीक है, तो गिग इमेज के ऊपर आज डिटेल में बात होगी, और उसके हवाले से भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूंगा आप लोगों को कि गिग गिग में जो मसले मसाइल आप लोगों को आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्विच की सेलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस गिग्स में चले जाते हैं। गिग्स में जाने के बाद यहाँ पे ड्राफ्ट में जो गिग हमारे पास जो हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे मौजूद होगी। वो गिग हमने ड्राफ्ट से ओपन कर लेनी है। अच्छा, तो हमने जो लास्ट टाइम ये वाले ऊपर वाला गिग डिजाइन की थी, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो राइट साइड के ऊपर ऑप्शन आ रहा है एडिट का, इस पर एडिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास गिग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट को इशू ये आ रहा है कि सर आपका तो ये रेड रेड लाइन थी तो हो रहा था, तो आप लोग बच्चे इसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट ना करो। ठीक है, डॉट या कोई और वर्ड यूज करते हो। ठीक है, सिंबल वगैरह, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एरर दे रहा है। इसमें कोई सिंबल वगैरह, एक मिनट रुकिए मैं इसकी जरा क्लियर करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर जो आप लोगों को टाइटल में शो आ रहा था, आप लोग टाइटल में जो है ना स्पेस या कोई लाइक इंटर का बटन दबा रहे थे या कोई ऐसा वर्ड यूज करते जिसकी वजह से एरर आ रहा था, सिंबल वगैरह। तो आप लोगों ने सिंबल वगैरह कोई यूज नहीं करना, डॉट भी यूज नहीं करना, कोमा भी यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मसला आ रहा था। और उसके बाद ये वाले जो हमारे पास थे, ये मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये टैग जो है, कीवर्ड जो हम लोगों ने सर्च किए हुए हैं उनको यूज करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को एक दो को ये इशू आता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, लाइक हर चीज़ हमारी हुई हुई है सेट, प्राइसिंग वगैरह भी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ऐड करोगे, आपका फ़ायदा है कि आपकी गिग को जो है ना थोड़ा सा पुश मिलता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करो, और फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है इमेज का। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपना वो कंप्लीट करने के लिए। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गिग इमेज, गिग इमेज हम लोग कैनवा से यूज़ करेंगे। ठीक है, और फ्री वाला कैनवा ही आप लोगों को यूज़ करके बताऊंगा कि फ्री कैनवा से जो है ना कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। फ्री कैनवा से भी हम लोग कैसे इसको अच्छी सी गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इनमें चार्जिंग चला के इनको क्लियर करना है। जा रहे हैं। अच्छा, कैनवा में सिंपली आप लोगों के पास कैनवा मौजूद है, और कैनवा आप लोगों को से लॉगिन करना है। जीमेल से लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपका कैनवा लॉगिन हो जाएगा, जो बेसिक वर्जन होता है पेड में। ठीक है, फ्री वाला जो वर्जन होता है। कैनवा का लेक्चर अगेन हो रहा है हमारा, क्योंकि आज लास्ट टाइम स्टूडेंट को इशू था कि सर आप लोगों ने इमेजेस सेशन में क्लियर नहीं हुआ था, शॉर्ट सेशन था। तो मुझे आइडिया था कि आप लोगों को एक सेशन दोबारा से होना है गिग इमेज क्रिएशन का, उसमें आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं ज़रा आप लोगों को चैट ज़रा ओपन कर दूँ। चैट ओपन हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने कैनवा ओपन करना है। कैनवा मैंने यहाँ पे ओपन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। गिग इमेज साइज, जो स्टूडेंट जो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में पूछे थे गिग इमेज साइज, उनको मैं बता दूं कि गिग इमेज साइज जो है कस्टमाइज साइज पे आप लोग क्लिक करेंगे, 1280 बाय 769। ठीक है, 1280 बाय 769 यहाँ पर आ रहा है। तो पहले वाले खाने में 1280 लिखेंगे, उसके बाद 769 लिखेंगे। ठीक है, 769। और इमेज आप लोगों ने इस टाइप की क्रिएट करनी है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उससे आइडिया लेना है आप लोगों ने इमेजेस का, कि आपकी जो निश है, ठीक है, आपकी जो निश है उसमें, ठीक है, आपकी जो निश है उससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटर ने किस टाइप की इमेजेस यूज की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कॉम्पिटिटर का आइडिया लेना है। फाइवर ओपन करता हूँ मैं, fiverr.com। तो हम लोग ब्रोशर या फ्लायर्स वगैरह जो है, फ्लायर ब्रोशर जो भी हम लोग सर्च करते हैं, फ्लायर डिजाइन। ठीक है, फ्लायर डिजाइन हम लोग वो सिंपली जो है क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर देख लो कि कॉम्पिटिटर्स ने किस टाइप का जो है ना बनाया हुआ है, इस टाइप का भी यूज हो रही है, इस टाइप की भी यूज हो रही है, और इस टाइप की भी यूज हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर से आइडिया जरूर लेना है। जब जितना आइडिया होगा आप लोगों को, उसी हिसाब से फिर आप लोग इमेज क्रिएट कर सकोगे। तो ये वाली जो लेफ्ट साइड पर आ रही है, मैं इस वाली इमेज को कोशिश करता हूँ क्रिएट करने की। ठीक है, ये जिसको फाइवर चॉइस का बैज मिला हुआ है, या ये हो सकता है, तो ये वाली क्रिएट कर, लाइक जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे, आइडिया आप लोगों ने यहाँ से ले लेना है कि कॉम्पिटिटर्स ने किस टाइप का यूज किया हुआ है। क्लियर है? तो हम लोगों ने इसको ओपन किया है। अच्छा, टेम्पलेट्स यहाँ पर बने बनाए भी मौजूद हैं। डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो। अगर टेम्पलेट यूज नहीं करने तो बिल्कुल फ्री वाला भी, मतलब कोई अपनी मर्जी से भी आप लोग टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने वो वाला यूज करना है। ठीक है, लाइक यहाँ से मैं पहले आइडिया, अपने माइंड से आइडिया क्लियर कर लूँ। ठीक है, आइडियाज आपके पास होंगे तो आप लोग इमेज क्रिएट कर सकते हो, आइडियाज आपके पास नहीं होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको क्रिएट, अपना डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकोगे। आइडियाज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आप लोगों के लिए। किस पर्पस के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, लाइक कोई आर्टिस्ट होता है, ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसके पास क्या चीज होती है, उसके पास आइडिया होता है। ठीक है, वो आइडिया की बिना के ऊपर क्या कर रहा होता है, अपनी सारी की सारी चीजें डिजाइन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट, सबसे एलिमेंट्स मैंने ये फ्रेम ले लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखो, जो भी आपको चीज चाहिए होगी ना फ्लायर्स में से, एलिमेंट्स में जाके आप लोगों ने सर्च कर लेनी है, वहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लायर से सर्च करता हूँ, फ्लायर्स। ठीक है, फ्लायर मैंने सर्च किए। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फोटोज में जाते हैं। बेसिकली वो जो डिजाइन है, उन्होंने अपने डिजाइन को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से कोई बना बनाया डिजाइन उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लाइक ये देखो, एक डिजाइन आ गया। ठीक है, और और भी देख लेते हैं अगर कोई अवेलेबल हो तो। एक ये डिजाइन आ गया। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक ही आ गया, ये डिजाइन आ गए। अच्छा, इनको अभी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, एडिट इमेज करके इनका शेडो ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ग्लो, 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 तीनों का शेडो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, लाइक ऐसे, तो ये थोड़ी सी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी इमेजेस जो हमारी हैं। ये देखो, तीनों का शेडो ड्रॉप हो गया। अच्छा, हमने इनको वो यूज करना है। अब यहाँ पे फ्रेम इनके ऊपर फिट नहीं आ रहा। ठीक है, एक बात आप लोग नोट करें कि फ्रेम के ऊपर ये इमेजेस फिट नहीं आ रही। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फ्रेम के ऊपर इमेजेस क्या हमारी फिट नहीं आ रही, तो आप लोगों ने दूसरा फ्रेम भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं बेसिक पैकेज वैसे क्रिएट कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे लाके एलिमेंट्स में जाके सर्च किया रेड टेक्सचर। आपका जो कीवर्ड होगा उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे डेटा शो होता है। ठीक है, तो मैंने रेड टेक्सचर सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे देखो अच्छे अच्छे जो है ना रेड कलर के जो डिजाइन है वो यहाँ पे शो होने लगे हैं। ठीक है, तो इनमें से लाइक कोई सा भी मैं डिजाइन ले लेता हूँ जो मेरी आई को अच्छा लग रहा होगा, या जो मुझे सुटेबल लग रहा होगा मेरे डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, तो आपने वो वाला डिजाइन जो है पिक कर लेना है। लाइक यहाँ पे पिंक वाला भी आ रहा है, तो ये भी जो है ना आई कैचिंग हो सकता है। ठीक है, आपकी इमेज आई कैचिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेम का मैं ये कह रहा था कि देखो हमारे पास ये चकोर में है। ठीक है, और लाइक वो जो हमारे पास जो डिजाइन है वो रेक्टेंगल फॉर्म में, तो वो ठीक नहीं आ रहे। तो इसको फ्रेम को दोबारा से चेंज कर लेते हैं, एलिमेंट्स में जाके सी आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेम्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, दो तीन, तीन फ्रेम्स ले लें, चार ले लें, पांच लें, जितने मर्जी आप लोग ले लें। ठीक है, ये ले लें, एक और ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आप लोगों ने इमेजेस लगानी है वो अगर आप लोग अलग से क्रिएट करके लगा दें तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर अलग से क्रिएट नहीं कर सकते तो हम लोग ये ना गूगल से भी डेटा को उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास आ रही हैं, गूगल वाली रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों को, मैं अगेन रिपीट कर दूं। ठीक है, लाइक यहाँ पर जो हम लोग हमारे पास आ रही हैं इमेजेस, ये हम लोगों ने अपने सैंपल्स शो करने हैं वहां पर। ठीक है, हम लोगों ने क्या शो करना है स्टूडेंट्स, अपने सैंपल शो करने हैं। इमेजेस पे क्लिक करेंगे,
लाइक यहाँ पे हम लोग अपना ही क्रिएट कर लेते हैं। फ्लायर के ऊपर क्लिक करते हैं, फ्लायर सर्च किए, और 3-4 फ्लायर जो है ना अपने बनाकर एडिट उनको जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट लाइक इनको कस्टमाइज करते हैं, सिंपली जो बने बने उनको जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि हमारी जो पिक्चर है उसमें किसी और का डेटा शामिल ना हो। ठीक है, लाइक जो भी चीज़ हमारी हो वो अपनी ओरिजिनल चीज़ है, इसको डाउनलोड करते हैं पहली। ठीक है, और दूसरी, ये पहली वाली डाउनलोड हो रही है। दूसरी, ठीक है, और लाइक यहाँ से तीसरी चौथी भी कर लेते हैं। ये तीसरी हो गई। जितने मर्जी आप लोग डिजाइन वहां पे इंक्लूड करना चाहो वो कर सकते हो। मैं वैसे 3 डिजाइन को यहाँ पर जो है ना इंक्लूड कर रहा हूँ अपने साथ। ये तीसरी भी डाउनलोड हो गई। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इनको अपलोड कर लूंगा मैं। 1, 2 और 3। ठीक है, तीसरी अभी तक आई नहीं है वैसे। लाइक ये बिल को ही जो है ना ले लेते हैं फ्लायर के तौर पे। ओपन करेंगे, ये ओपन हो गई। ये वाली नहीं हुई ना? ये वाली नहीं हुई, इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से भी। डाउनलोड। अच्छा, जो डाउनलोड हो गए उनको तो हम लोग अपलोड करें। ठीक है, ये हमारे पास अपलोड हो गए। फ्रेम के ऊपर सिंपली क्या करेंगे, जो पिक्चर हम लोग ने यूज करनी है उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्रेम के ऊपर ड्रैग करेंगे तो फ्रेम के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे, लाइक ऐसे। ठीक है, एक तो मैंने बिल जो है ना वो कॉपी कर दिया। अच्छा, बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है ना हमारे उस हिसाब से बेटर नहीं है, इसको मजीद बेटर करने की कोशिश करता हूँ। या एक काम और भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 चीज़ें बस ऐड करें। ठीक है, अब थोड़ा सा और आइडियाज देखें। अच्छा, एडिट इमेज पे क्लिक करें। इनके सबसे पहले शेडो, एडिट इमेज पे क्लिक करके सबसे पहले इनको शेडो ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ग्लो, और इसको भी ग्लो। ठीक है, 2 चीज़ें इनके ग्लो हो गई। इनको थोड़ा सा जो है ना बढ़ा देते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं, ब्लर साइज भी बड़ा कर दो इसका थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से एक, ये हो गया दूसरा। ठीक है, इनको इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर्स मैंने जल्दी जल्दी में लिए ना, आप लोगों ने इनको क्या करना है, ठीक तरीके से अपने डिजाइन क्रिएट करके अच्छी पिक्चर्स लेनी है। बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, लाइक येलो। ठीक है, येलो सर्च करते हैं, और सॉरी फ्रेम्स में नहीं, फ्रेम से बाहर निकल के यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके सिंपली येलो सर्च करते हैं। यहाँ पर येलो के अंदर काफी सारे जो है ना आ जाएंगे डिजाइन, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, इसको एडिट इमेज करके इसका थोड़ा सा शेडो को जो है ना बेटर करते हैं। लाइक इसका शेडो ठीक नहीं आ रहा। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड से जाके यहाँ पे ले लेते हैं, एडिट इमेज, शेडो, ग्लो। अच्छा, यहाँ यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप लोगों ने टैक्स इंक्लूड करना है, टैक्स यहाँ से आप लोगों ने ले लेना है। मैं मोस्टली ये वाला टैक्स यूज करता होता हूँ। ठीक है,
फ्लायर्स, ठीक है, एंड सॉरी फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स, ठीक है। फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स लिख लिया, और यहाँ पे इसको यूं करके कॉपी करके थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देते हैं। फ्लायर्स ब्रोशर्स, ठीक है, डिजाइन इन 24 आवर्स लिख देते हैं, डिजाइन या डिजाइन इन 23 आवर्स, 2 आवर्स। और डिजाइन क्रिएट करने के बाद मैंने आपको कहा था कि ये इसको जो है टैक्स को थोड़ा सा देखें, टैक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ठीक है, टैक्स का साइज और बड़ा करके इसको इस टाइप का कर देते हैं। इसके पीछे जो है एक और फ्रेम यूज करते हैं। अच्छा, इसका कलर भी थोड़ा सा वाइट कर दें। वाइट करने के बाद इसके ऊपर इफेक्ट यूज करें। इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास काफी सारे इफेक्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। लाइक आप कोई सा भी इफेक्ट जो है ना, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। कलर में जाके इसको ब्लैक कर दें, या फिर इफेक्ट में से इसको ये कर लें, ठीक है, इस टाइप का। अच्छा, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, एलिमेंट्स में जाके अगेन थोड़ा सा फ्रेम लेते हैं। फ्रेम कोई सा भी ले सकते हैं आप तो, लाइक ये फ्रेम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इस फ्रेम के ऊपर मैं यहाँ पे अब इमेज बैकग्राउंड पे यूज करूंगा ग्रे टेक्सचर, ठीक है, और यहाँ से ये इमेज इसके पीछे यूज कर सकता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके ऊपर भी इफेक्ट यूज कर लेते हैं अगर कोई करना है तो आपने। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक वो फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो डिज़ाइन में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लाइक उसके हिसाब से। अच्छा, ठीक है, और इसको इस टाइप का बना के, अच्छा, इसके ऊपर हम लोग को कोई फीमेल भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि कोई लड़की या कोई किसी भी टाइप की इमेज हम लोग यूज करना चाहें तो एलिमेंट्स में अगेन आना है, लाइक गर्ल पॉइंटिंग ऑन लेफ्ट साइड,
ठीक है, गर्ल पॉइंटिंग फिंगर, या इसको यूं सर्च करें। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी, फोटोज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इमेजेस हमारे पास काफ़ी सारी आ रही हैं, तो इनमें से कोई सी भी इमेज आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये इमेज मैं यहाँ से पिक करता हूँ। अच्छा, तो इस इमेज को मैंने एडिट करना है। एडिट करने के लिए क्या करूँगा, एडिट इमेज पे क्लिक करके सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करें। जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, ये आपके यूज़ के काबिल हो जाएगी। देखो, जिनके पास, जिनको इलस्ट्रेशन आती है, जिनके पास अपनी स्किल है, वो खुद से डिजाइन करना कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, सारा का सारा काम कैनवास हो रहा है। अगर आप लोग खुद से डिजाइन क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों को डिजाइन क्रिएट करना नहीं आता, तो आप लोग इन सब चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक जो यहाँ पर टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, ये लड़की भी हम लोगों ने वो कर ली, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद एडिट इमेज पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा, इसके ऊपर और चेंजेस थोड़ी सी करते हैं। ठीक है, लाइक थोड़ी सी 3D लुक इसमें आ जाए। ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा फॉन्ट को जो है ना मैं चाह रहा हूँ और अट्रैक्टिव कर लूँ। एक सेकंड, यहाँ पर एक फॉन्ट है जो मैं मोस्टली यूज करता होता हूँ, गेगलिनियो। वो वाला फॉन्ट मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे यूज कर लूँ। बोल्ड नहीं हो, और जो है ना वहाँ पर लुक नहीं दे रहा इतनी ज्यादा, इस वजह से। नहीं, कहना है कि आप लोग कोई भी पिक्चर यूज करो, आप लोगों को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही आप लोगों के ऊपर कोई स्ट्राइक आएगी। ये गेगलिनियो भी आ गया। ठीक है, ये मैं ये चीज चाह रहा था, लाइक ये यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, कहना है कि आप लोग कोई सी भी इमेज यूज करो, आप लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप लोग इजीली जो है ना उसको यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस टाइप का हो गया। ये जो डिजाइन हैं, ये मैंने जो यहाँ पर नीचे रखे हैं, इन डिजाइन को आप लोगों ने अच्छे वाले डिजाइन यूज करने हैं, अपने क्रिएट करके। ठीक है, अब टाइम की थोड़ी सी कमी है वैसे भी। मैं एक एक इमेज के ऊपर लाइक 2-2 घंटे भी ले लेता होता हूँ कभी कभी, उसको डिजाइन करने करने में। ठीक है, अच्छा ये सारा हो गया। इसके अलावा जो है इसमें थोड़ा सा एलिमेंट्स में क्लिक करेंगे, फ्लेयर टाइप सर्च कर लेते हैं। ठीक है, फ्लेयर नहीं, FLAIR, फ्लेयर। अच्छा, फ्लेयर नहीं, स्टार। ये लेंस सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये लेंस यूज कर सकते हैं आप लोग अपनी इमेज को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, लाइक इसको यहाँ पे यूँ रखें, Ctrl Z। इसका, इसको पकड़ के इसके बैकग्राउंड पे कर दें पोजीशन। बैकवर्ड पे करेंगे तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, लाइक ऐसे। और ये वाले को भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, और बड़ा इसको कर दें, अपने डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव करने के लिए पोजीशन इसकी भी बैकवर्ड पे कर दें। ठीक है, लाइक ये यहाँ पे देखो। अभी इससे क्या हो रहा है, आपकी इमेज के ऊपर एक दूर से जो है ना अट्रैक्शन पड़ रही है किसी की भी। बस ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना इसमें थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वो बेटर हो जाता। बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों की इमेज, जब अच्छी इमेज जो है ना रेडी हो गई है, उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। पीएनजी फाइल में कर दें, जेपीईजी में कर दें, जिसमें मर्जी करें, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ से फाइवर ओपन करता हूँ।
फाइवर ओपन करने के बाद जो हम लोगों ने गीक इमेज की थी, यहाँ पे ओपन करके इसको रीनेम कर देना है। रीनेम क्या करना है, जो टाइटल हमने रखा था वही टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में जो इसको कर देता हूँ, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोग कोई सा भी जो है ना, सॉरी कोई सा नहीं, कोई सा भी डिजाइन आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नेम जो आपने रखना है वो कौन सा रखना है, जो आपके गिग का जो टाइटल था ना, ये नेम आप लोगों ने पूरा कॉपी करके इसको रीनेम करके यहाँ पे रखना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड इमेज डिजाइन करनी है, फिर थर्ड इमेज डिजाइन करनी है, तीनों को तीनों इमेजेस आप लोगों ने डिजाइन करनी है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि डिक्लेयर करें कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की थर्ड पार्टी की नहीं है, हमारी अपनी। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों के पास अगर टेस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट के पास टेस्ट का ऑप्शन आता है, वो टेस्ट फेल कर देते हैं। उसके बाद पब्लिश पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी गिग ये पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, जो जिनके पास टेस्ट का ऑप्शन आता है, टेस्ट का ऑप्शन कैसे आप लोगों ने पास करना है, लाइक आप लोगों ने क्या करना है, दो डिवाइसेस होना जरूरी है टेस्ट पास करने के लिए। ठीक है, एक डिवाइस जैसे मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया और एक पीसी से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आपके पास दो पीसी हो या दो लैपटॉप हो या दो मोबाइल हो, दोनों मोबाइलों से भी टेस्ट पास हो सकता है। ठीक है, एक में आप लोगों ने क्या करना है, अपना टेस्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, और एक के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट के आंसर्स ओपन कर लेना है। टेस्ट के आंसर्स कैसे ओपन करने हैं, लाइक यहाँ पे मैं गया हूँ। ठीक है, लाइक गूगल पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, फाइवर इंग्लिश टेस्ट आंसर्स 2023। ठीक है, 2023 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सामने आ जाएगा। ठीक है, इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, ओपन कर लेनी है, कितनी, पहली की तीन भी ओपन कर लेंगे तो इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, पहली तीन। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी डिवाइस से आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट स्टार्ट कर देना है। दूसरी डिवाइस से क्या स्टार्ट करना है, टेस्ट स्टार्ट करना है। या तो मोबाइल पे भी आप लोग ये ओपन कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। और आप लोग क्या कर सकते हो, उस पे भी, लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो। दूसरी डिवाइस से जब टेस्ट स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाली चीज जूम नहीं होती, ठीक है, स्क्रीन की। यहाँ पर देखो एरर नजर आ रहा है तमाम स्टूडेंट को, यहाँ पर जो मेरे पास एस बना हुआ है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है इसके साथ एरर लिखा हुआ है। ठीक है, एरर के ऊपर जो है ना तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, तीन ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे नीचे से फाइंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड। इस फाइंड के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर छोटा सा ऐसे बार आ जाता है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का कोई आप लोगों ने एक हिस्सा यहाँ पे सर्च कर लेना है। लाइक मेरे से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर नेम, और मुझसे चार एमसीक्यूज उसने दिए हैं, सुहेब, जुनेद, बिलाल और जमशेद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, व्हाट इज। ठीक है, तो मैंने व्हाट इज ओपन किया, तो अगर वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे चारों में से जो बोल्ड हुआ है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आंसर देख के सिंपली आप क्या कर सकते हो, टेस्ट को पास कर सकते हो। आज ही मैंने इस वेबसाइट से देख के टेस्ट पास किया है, एक गिग का, एक प्रोफाइल का, उसका 8.8 रेटिंग से उसका टेस्ट पास हुआ है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग सिंपली खुद भी कर सकते हो, अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लोगों को टेस्ट पास करने का भी तरीका मैंने बता दिया, कैसे आप लोगों ने टेस्ट पास करना है। जी, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन आज थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के जो इश्यूज थे वो क्लियर हो जाएंगे। जी, गिग क्रिएशन आप लोगों की हो गई, ये पब्लिश आप लोगों ने इसके बाद करना है।